हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आप सबके साथ हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट। जैसे हिंदी में हमने शुरू किया था ना वर्णमाला, तो वर्णमाला से पहचानना शुरू हुआ था ना हमारा सफ़र। तो वर्णमाला अगर हमें आ जाती है तो फिर हम अपना शब्दों को पहचानना शुरू करते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में जब हमें अल्फ़ाबेट पहचानना आ जाते हैं तो हम 12 खड़ी पहचानना शुरू कर देते हैं। 12 खड़ी जैसे कि ए को बोलते हैं ना अ, है ना, ए को आ, बी को ब, सी को स और क बोलते हैं, डी को ड। इसी तरीके से हम आगे आगे देखेंगे। फिर साउंड्स आ जाते हैं, है ना। ऐसे CAT कैट, ANT आंट, ऐसे शॉर्ट साउंड होते हैं। फिर वॉवल आ जाते हैं, A, E, I, O, U। इनके वर्ड्स याद करने होते हैं। जब ये साउंड्स याद हो जाते हैं तो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, जैसे दिस इज ए कैट। ये स्टोरीज याद करनी पड़ जाती हैं, बोलनी पढ़नी आ जाती हैं हमें। फिर लॉन्ग स्टोरीज हमें याद हो जाती हैं, हम उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग स्टोरीज हमें याद हो जाती हैं, पढ़नी आ जाती हैं हमें वो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़नी आना शुरू हो जाती है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? जब हमें अल्फ़ाबेट पहचानने आ जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत आज अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिखें हम। हमें अल्फ़ाबेट भी 2 तरीके से होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन जो इंडिया में हम मतलब मोस्टली शुरू करते हैं वो है सिंपल ABCD, स्मॉल और कैपिटल और कर्सिव राइटिंग, जो ज़्यादातर चल रहे हैं। तो आज हम सिंपल ABCD लेंगे, कैपिटल और स्मॉल और कर्सिव लेटर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी। जब ये आ जाएंगे तो इस पे 12 खड़ी, फिर साउंड्स से शुरू करेंगे, फिर स्टोरीज। इस तरीके से रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, डन। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करिए, और कोई गड़बड़ हो तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या क्या करूं और अच्छा बेहतर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपिटल ABCD। तो आज डेट है फ्रेंड्स 19, मंथ है 9, ईयर है 25। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो A शुरू होता है हमारा, देखिए 3 लाइन में, कैपिटल स्मॉल कैपिटल लेटर शुरू कर रही हूँ। तो A हमारा शुरू होता है ऊपर की 3 लाइन में। ठीक है, और B ऊपर की 3 लाइन में। ये है हमारा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। A, B और C भी ऊपर की 3 लाइन में, A, B, C, फिर ऊपर की 3 लाइन में D बनेगा। फिर E भी ऊपर की 3 लाइन में बनेगा फ्रेंड। F भी ऊपर की 3 लाइन में बनेगा। F और G इस तरीके से बनता है, थोड़ा सा गोल घुमाया और ये G बन गया। और H, ये ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लैक लाइन में 3 लाइन काउंट कर लेनी है। H, I इस तरीके से स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। I
जे स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, जे स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, के स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एल स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, एम स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, एन फिर ओवल शेप में ओ, एम एन ओ, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व पी, फिर ओवल शेप में ओ, फिर क्यू, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व आर, फिर कर्व एस, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन टी, फिर ये स्टैंडिंग लाइन टाइप का कुछ बनाया, स्टैंडिंग लाइन कर्व यू, एस टी यू, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन वी, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन डब्लू, स्लैटिंग लाइन एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, स्लैटिंग लाइन वाई, फिर स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन जेड, और फिर फुल स्टॉप। अब इन्हीं के साथ हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ए स्मॉल लेटर लिख रही हूँ अब मैं, देखिए ए ये है हमारा स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, ए ऐसे बनता है स्मॉल लेटर में, बी बनता है 3 लाइन में, सी बनता है बीच की 2 लाइन में, ए बी सी, और डी ऊपर की 3 लाइन में, ई बनता है फ्रेंड्स 2 लाइन में बीच की, फिर एफ बनता है ऊपर की 3 लाइन में, ये सिंपल ABCD है, एफ बनता है 3 लाइन में, फिर जी सिंपल जी बनता है स्मॉल नीचे की 3 लाइन में, एच बनता है ऊपर की 3 लाइन में, आई बनता है बीच की 2 लाइन में, जे नीचे की 3 लाइन में, के बनता है ऊपर की 2 लाइन में, 3 लाइन में सॉरी, 1 2 3, एल बनता है इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन करके 3 लाइन में ऊपर की, एम बनता है बीच की 2 लाइन में, एन बनता है बीच की 2 लाइन में, ओ बनता है सर्कल टाइप में 2 लाइन में, पी बनता है नीचे की 3 लाइन में। विशेष ध्यान रखना होता है और इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। ओ फिर क्यू। अब देखिए बच्चे ना क्यू को उल्टा बना देते हैं और पी को भी उल्टा बना देते हैं। ये क्यू बनता है नीचे की 3 लाइन में
और पी भी बनता है, लेकिन ये उल्टा सीधा बना देते हैं बच्चे, इसलिए विशेष प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आर इस तरीके से बनता है, सिंपल आर स्मॉल लेटर में। एस बनता है, आर और एस 2 लाइन में बनता है। टी, टी का ये बीच की 2 लाइन जो होती हैं उसमें बनता है स्लीपिंग लाइन, और 3 लाइन में ये टी बनता है। और यू 2 लाइन में बनता है। वी, डब्ल्यू, एक्स, दो लाइन में बनती हैं ये। एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स 2 लाइन में बनता है। वाई 3 लाइन में बनता है नीचे की, और जेड 2 लाइन में बनता है। फिर फुल स्टॉप बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बी भी बच्चे उल्टा बना देते हैं और डी भी। तो बी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पी और क्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्मॉल लेटर है, ये बच्चों को बनाने आने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था 2 बार। तो स्मॉल लेटर और ये है कैपिटल लेटर। इस तरीके से कैपिटल लेटर बनते हैं, इस तरीके से स्मॉल लेटर बनते हैं। बच्चों को इनकी प्रैक्टिस आनी चाहिए और ये पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं इसमें पी और क्यू में। तो ये हमारी हो गई कैपिटल और स्मॉल लेटर। अब हम कर्सिव लेटर में आ रहे हैं। कर्सिव लेटर इस तरीके से लिखे जाते हैं। कर्सिव लेटर में पेन उठाया नहीं जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। देख रहे हैं ना आप मेरे को? 19 डेट है, 9 मंथ है, 25 डेट है। तो कर्सिव लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है कुछ। कर्सिव लेटर का ए ऐसे बनता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जे 4 लाइन में बनता है, सॉरी, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू,
Y Z फुल स्टॉप। इसी तरीके से कर्सिव राइटिंग के ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। जैसे कि ये बना ए, ये ऊपर की 3 लाइन में बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कर्सिव राइटिंग के लेटर हैं। स्मॉल लेटर हो गए फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, ये 2 लाइन में आता है, ये भी C 2 लाइन में आता है, ये E 2 लाइन में आता है, ये I 2 लाइन में आता है 2 लाइन में, ये M N O 2 लाइन में आता है, R 2 लाइन में आता है 2 लाइन में, U S U V W X 2 लाइन में आता है, और बाकी आप देखिए B 3 लाइन में आता है ऊपर की, D 2 लाइन में आता है, F हमारा ऊपर की 4 लाइन, ऊपर से नीचे तक 4 लाइन में आता है F, और H G हमारा नीचे की 3 लाइन में आता है, J नीचे की 3 लाइन में आता है, L और H ऊपर की 3 लाइन में आता है, P हमारा 4 लाइन में आता है, F और P 4 लाइन में आता है, और Q हमारा नीचे की 3 लाइन में आता है, T हमारा 3 लाइन में आता है ऊपर की, Z और Y नीचे की 3 लाइन में आता है। तो ये बच्चों को सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत प्रैक्टिस कराने वाली चीज़ें होती हैं, तभी बच्चे सीख पाते हैं। कर्सिव राइटिंग में बच्चों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सिंपल राइटिंग में बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में। तो कर्सिव राइटिंग ज़्यादातर UKG से शुरू होती है, तो बच्चे समझ पाते हैं, और काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में पढ़ते हैं।